दोस्तों एक नई पेंशन योजना लागू कर दी है केंद्र सरकार ने। जो नया अभी फिलहाल में जो मोदी सरकार है उन्होंने नई पेंशन योजना लागू करी है, यूनिफाइड पेंशन योजना। दोस्तों यूनिफाइड यूपीएस पेंशन योजना नहीं चालू करी है। पहले एनपीएस और ओल्ड पेंशन पे केवल दो पेंशन योजना थी पहले, मगर अब 2024 में नई पेंशन योजना लागू कर दी गई दोस्तों, यूपीएस दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये है दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और कैसे इसके लाभ क्या है दोस्तों, कर्मचारियों क्या इससे खुश है ना खुश है। दोस्तों मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों, अच्छी बात है कि एक नई पेंशन योजना लागू कर दी गई दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं यूपीएस है, यूपीएस पेंशन स्कीम है क्या दोस्तों। अभी फिलहाल किसे इसका लाभ मिलेगा दोस्तों, ये केंद्र सरकार ने लागू करी है दोस्तों। इसका लागू होगी 1 अप्रैल 2025 से दोस्तों। 2004 में इसकी घोषणा कर दी गई, 2024 में दोस्तों 25 में लागू, 1 अप्रैल 25 में लागू कर दिया गया दोस्तों। अब ये दोस्तों है क्या, इसमें क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है दोस्तों, पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो इसमें जो बदलाव किए गए हैं, अलग बनाती है से एनपीएस से अलग बनाती है दोस्तों। क्या है कि इसमें जो कर्मचारी उसका 10% जाएगा, कर्मचारी का 10%, और केंद्र सरकार का 18.5% इसमें जमा करेगी दोस्तों। और इसे गारंटी पेंशन भी कहा जा रहा है दोस्तों। गारंटी पेंशन भी इसमें इंक्लूड कर दी गई है कि गारंटी पेंशन इसमें मिलेगी कर्मचारी को दोस्तों। केवल इसमें केंद्र सरकार ने अभी से लागू करा गया दोस्तों। 23 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारी हैं, इसमें लाभ मिलेगा। और केंद्र सरकार ने कह दिया है राज्य सरकार भी इसे चाहे तो लागू कर सकती दोस्तों। इसमें क्या है कि 10% कर्मचारी का जाएगा और 18.5% केंद्र सरकार इसमें जमा करेगी दोस्तों। सबसे बढ़िया बात है 10% जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सोच रहे थे कि 14% जाएगा, 15% जाएगा। बहुत दिनों से चल रहा था कि कोई ऐसी पेंशन हो जिसमें 50% हो और उसमें महंगाई भत्ता जुड़े दोस्तों। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए बहुत खुशखबरी दी है कि इसमें सब कुछ बेनिफिट मिलेंगे आपको। ओल्ड पेंशन से थोड़ा बहुत अलग होगी, टोटल वैसा ही है दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं कि गारंटी पेंशन इसे क्यों कहा जा रहा है दोस्तों। जो यूनिफाइड पेंशन है इसे गारंटी पेंशन क्यों कहा जा रहा है दोस्तों। इसमें क्या कि आपको लास्ट वेतन का 50% दिया जाएगा दोस्तों। वो भी शर्त है, क्या बात कर लेते हैं पूरी। 50% कैसे मिलेगा, मान लो कोई कर्मचारी, पहली बात तो कर्मचारी 50% उसे ही मिलेगा जिसने 25 साल सर्विस पूरी करी दोस्तों। जिसने 25 साल सर्विस पूरी करी है उसे ही 50% पेंशन मिलेगी। मान लो जिस कर्मचारी 25 साल में 24 साल का हो जाता है, 24 साल सर्विस करता है, 25 साल में जो वेतन रहता है 12 महीने का वेतन का औसत का मूल वेतन जो बेसिक पे है उसका 50% मिलेगा दोस्तों। मान लो 25 साल सर्विस करने के बाद उसका मूल वेतन जो बेसिक पे है 50,000 रुपये हुई दोस्तों। बेसिक पे 50,000 रुपये हुई तो 50,000 का उसे 25% उसे 50,000 का 25,000 रुपये से पेंशन के रूप में गारंटी केंद्र सरकार ने कहते हैं गारंटी पेंशन मिलेगी दोस्तों। प्लस उसमें महंगाई भत्ता दिया जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात अभी तक क्या था कि एनपीएस में महंगाई भत्ता नहीं था, ओपीएस में था ही, मगर अब जो यूपीएस पेंशन स्कीम चालू करी है इसमें महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। 50% गारंटी पेंशन है। केवल 25 साल सर्विस का कंडीशन है, 25 साल सर्विस आपको करनी पड़े तभी गारंटी पेंशन आपको मिलेगी दोस्तों। बहुत बढ़िया बात है। इसमें महंगाई भत्ता भी देख, मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी दोस्तों। बहुत ही खुशखबरी है। अब बात कर लेते हैं कि अब इसमें एक और बात कर रहा है दोस्तों, कहेगी कि 10,000 पेंशन भी मिलेगी इसमें। मान लो आपने 10 साल सर्विस कर ली दोस्तों, किसी भी व्यक्ति कर्मचारी ने 10 साल सर्विस करी है तो गारंटेड है कि 10,000 रुपये महीने उसे पेंशन दी जाएगी। अभी तक क्या था कि एनपीएस में किसी को 2,000 किसी 1,000 पेंशन मिली थी। आज इसमें क्या गारंटेड है, फिर आप 25 साल सर्विस करते हैं तो 50% आप इसमें पेंशन मिलेगी। वो भी आपको महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाएगा दोस्तों। और क्या 10 साल जो सर्विस करके रिटायर जाता है कर्मचारी, नौकरी नहीं करना चाहता, उसे गारंटी 10,000 महीना पेंशन मिलेगी। अब तीसरा इसमें क्या करा है दोस्तों, मान लो कोई कर्मचारी को 50,000 रुपये पेंशन मिल रही है दोस्तों किसी को, तो अब उसका जो एक्सपायर हो जाता है पेंशन, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके घर वालों को, जो उसके बीवी बच्चे हैं उन बीवी को पेंशन मिलेगी 60%। यानी किसी को 100 रुपये पेंशन मिल रही है तो यानी 1,000 रुपये पेंशन मिली, मान लो एग्जाम्पल 1,000 पेंशन मिल रही है किसी व्यक्ति को, उसके मरने के बाद उसके घर वालों को जो फैमिली पेंशन है 600 रुपये महीना मिलेगी दोस्तों। यानी 40% कट जाएगी, उसको 60% उसको पेंशन मिलेगी दोस्तों, जो ही ओल्ड पेंशन में मिलती है दोस्तों। सबसे बढ़िया चीज़ है दोस्तों, सबसे बढ़िया बेनिफिट निकाला है। अब कर्मचारियों को कह दिया गया है दोस्तों,
चाहे तो एनपीएस में इसमें आप एनपीएस में जा सकते हैं, चाहे ओपीएस में जाए, ओपीएस का विकल्प दिया है, चाहे एनपीएस में जाएं, चाहे यूपीएस में पेंशन में जाएं। दोस्तों दोनों पेंशन में कोई भी कर्मचारी इसमें चुनाव कर सकता है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कह दिया है, चाहे आप इसे लागू कर सकते हैं। दोस्तों करना चाहें तो आप अपने राज्यों में से जो यूपीएस पेंशन स्कीम है दोस्तों, इसे लागू करते। बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि कोई विकल्प, तीनों जो पेंशन, 2 पेंशन है उनका विकल्प आ जाना चाहिए दोस्तों। तो केंद्र सरकार ने बहुत ही खुशखबरी कर्मचारी दे दी कि उसका विकल्प तैयार कर दिया है दोस्तों। महंगाई भत्ता भी सोच रहे थे कि महंगाई भत्ता भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, 50% गारंटी, सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया गया दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर अधिक से करना दोस्तों। और इसमें बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट है। 1 अप्रैल 2025 से एक पेंशन स्कीम लागू कर दी गई दोस्तों। पूरे भारत में केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जाएगी। जो पेंशन में जो कर्मचारी एनपीएस में जाना चाहें एनपीएस जा सकते हैं, और ओपीएस में जाना ओपीएस जा सकते हैं, और जो 2004 के बाद और वो जो बाकी कर्मचारी यूपीएस में यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना चाहें दोस्तों, उसमें भी जा सकते हैं। ये नई अपडेट है, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।